Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक एग्जांपल देखे हैं, यानी ऑलमोस्ट एक्स बार वाई बार वाली फॉर्मूला और एक्स वाई वाली फॉर्मूला से रिलेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स के एग्जांपल्स देखे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं यूवी वाली फॉर्मूला वाले एग्जांपल्स, अज्यूम्ड मीन वाले, एंड उसमें भी स्पेशल कैटेगरी वाला दूसरा एक सम जो देखेंगे उसके अंदर जो है सी एक्स सी वाई वाली एक स्पेशल फॉर्मूला जो कि खाली रिग्रेशन में है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहले हम यहाँ पे एक्स वाई उन्होंने दिए हुए हैं, टोटल करेंगे हम एक्स एंड वाई का, फिर एग्जैक्ट मीन चेक करेंगे। बड़ा डेटा हो बच्चों, यानी नंबर्स बड़े हो, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में जैसे कि यहाँ पे है, तो ईजी रहता है कि आप या तो एक्स बार वाई बार वाली फॉर्मूला यूज करो या तो यूवी वाली, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों खास ध्यान रखना है, लिखा हुआ क्वेश्चन है उसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो पहले ये चेक करना है कि क्या आपने क्वेश्चन प्रॉपरली लिखा हुआ है। पेपर में से कॉपी करने में भी अगर 25 का 35 35 का 25 हो गया तो फिर हमारी गलती मानी जाती है, तो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते कैलकुलेशन के। तो सबसे पहले बच्चों हम एक्स का टोटल कर लेते हैं। एक्स का टोटल करेंगे, सो वो टोटल हमें मिल रहा है 177। वाई का टोटल कर लेते हैं, वो टोटल हमें मिल रहा है 830। तो सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं, अब तक करते आ रहे हैं, वही काम करना है। एक्स बार यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन, हमारे पास 3 3 6 और एक 7 ऑब्जर्वेशन है, 177 अपॉन 7 करेंगे एंड वो है 25.28। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज नॉट इंटीग्रल वैल्यू, तो एक्स बार वाई बार वाली फॉर्मूला यूज नहीं होगी और एक्स में से कोई एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। मैंने सिखाया हुआ, या तो आप 20 ले सकते हो या तो आप ले सकते हो 25, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। अज्यूम्ड मीन नजदीक लेने का ट्राई करना है, 25 भी 2 बार है, सो विल कंसिडर इट एज ए। तो हमारा u जो है वो होता है x माइनस ए। मैं कुछ डिवाइड नहीं कर रहा, तो पहले केस में जब कुछ भी डिवाइड ना किया जाए तो फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। यूवी वाली फॉर्मूला यानी जो हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ, प्रॉपरली ऐसे टाइटल देना है अच्छे से, ठीक है, दैट रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, देन इक्वेशन लिखो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसे हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन b के लिए यूवी वाली फॉर्मूला, एक्स वाई वाला जो लास्ट सम किया था हमने लास्ट लेक्चर में, सेम वही है। नीचे जैसे x से कनेक्टेड पार्ट होता था वैसे यहाँ पे u से कनेक्टेड पार्ट आएगा, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, यानी u स्क्वायर तक जाना है, v स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब v के लिए मीन फाइंड करना पड़ेगा y बार यानी सिग्मा y अपॉन n, दैट इज 830 डिवाइडेड बाय 7। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, 830 डिवाइडेड बाय 7, तो वो हमें मिलेगा 118.57। बच्चों 2 डिजिट ही लिखना है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली। बी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 120 या 122, नज़दीक में 115 भी है, 2 में से 115 या 20 में से कोई भी ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं 115, तो v हमारा होगा y माइनस बी, यानी हम यहाँ पे ले रहे हैं y माइनस 115, तो v होगा y माइनस 115। फिर उसके बाद 2 कॉलम्स बनानी है ओनली, uv एंड खाली u स्क्वायर। v स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला में रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ही ढूंढनी है। ठीक है, तो अब जो है वो काम करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, सीधा माइनस करेंगे। 28 माइनस 25 यानी 3, 35 माइनस 25 10, 25 25 0, देन माइनस 1, 20 माइनस 25 यानी माइनस 5, 25 25 0 एंड 20 माइनस 25 यानी माइनस 5। तो टोटल करते हैं 10 और 3 13, 5 5 10 और 11, 13 माइनस 11 यानी सिग्मा यू जो है वो हमें मिलेगा +2। साइन का खास ख्याल रखना है, हम कोरिलेशन भी कह चुके हैं। 128 माइनस 115 13, 140 माइनस 115 25, 0 5 माइनस 10, देन 122 माइनस 115 7 एंड होगा माइनस 15। सो टोटल कर लेते हैं, 13 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 10
-15 एंड +7, तो ये टोटल हमें मिल रहा है बच्चों सिग्मा वी का मिल रहा है हमें +25, ठीक है। तो यू वी कर लेते हैं, प्रोडक्ट इजीली हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, माइनस है +50, दिस इज 0 एंड ये +75, एक वैल्यू खाली माइनस है, उसका ख्याल रखना है हमें खास। तो ये टोटल हमें मिल रहा है 409, ठीक है। चेक कर लेना है खास, गड़बड़ ना हो जाए। ओके, फिर स्क्वायर कर लेते हैं। सो 900, 0, 1, 25, 0 एंड 25, सो 160, ठीक है। तो टोटल सभी आ चुके हैं। अब हमें वैल्यू रखनी है, b मिलेगा, एस्टिमेशन भी पूछा है हमें, n की वैल्यू हमारे पास n है 7, सो n सिग्मा u v यानी 409 माइनस सिग्मा u +2 है, सिग्मा v 25 है, वैल्यू का खास ख्याल रखना है रखते वक्त, सिग्मा u स्क्वायर 160 है एंड u का होल स्क्वायर है ये। सो 409 इंटू 7 करेंगे तो दैट इज 2863 माइनस 50, this is 1120 minus 4, so 2813 minus 1116, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे 2813 अपॉन 1116, तो वो हमें मिलेगा 2.5206 है, तो वी विल टेक इट एज 2.5252। तो बी आ चुका है बच्चों। अब हमें स्मॉल ए फाइंड करना है, 300 kg के लिए एस्टिमेशन भी करेंगे हम। पहले हमें इक्वेशन को कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा a। तो स्मॉल a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार है। वाई बार की वैल्यू थी 118.57, ठीक है, माइनस बी जो अभी हम लेके आए, और बी एक्स बार अगर आप चेक करो तो 25.28 था। सो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो 2.52 इंटू 25.28, तो वो हमें मिलेगा 63.71, 118.57 में से माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा 54.86, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा फर्क रहता है, ठीक है, अगर आप आगे पीछे डिजिट एक आध ले लेते हो तो। सो अब इनको रख देते हैं। सो पुट a इज इक्वल टू 54.86 एंड स्मॉल b हम जो लेके आए 2.52 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिल जाएगा हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का इक्वेशन, a यानी 54.86 एंड 2.52 इंटू एक्स। अब उन्होंने हमें 300 kg दिया था, तो x की जगह पे 300 रख देते हैं, तो हमें y कैप मिल जाएगा, एस्टिमेशन मिल जाएगा 2.52 इंटू 300, सो 2.52 इंटू 300, तो वो हमें मिलेगा 756 प्लस 54.86, सो 810.86। तो ये क्रॉप जो था वो है क्विंटल में। तो ये हुआ हमारा एस्टिमेशन। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नया नहीं किया है, रेगुलर यूवी वाली फॉर्मूला थी। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हम देखने वाले हैं फॉर्मूला, उसमें अगर हम कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला में यहाँ पे इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स आ जाता है। तो वो पार्ट वाला एग्जाम्पल देखना है, तो देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों देख लेते हैं एक्सरसाइज 3 का तीसरा एग्जाम्पल। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऑलरेडी कि जो पहला वेरिएबल है डेली इनकम, उसमें 300, 200 यानी 100 कॉमन निकल सकता है। नीचे वाले y जो वेरिएबल है एक्सपेंडिचर, उसमें भी सेम वे आप देख सकते हो 10 कॉमन निकल सकता है, यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों जब भी ऐसे टाइप के सम आते हैं तो रिग्रेशन लाइन तो वही रहती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x में कोई परिवर्तन नहीं आता, खाली फॉर्मूला में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम डिवाइड जब भी करेंगे तब कुछ सी वाई सी एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कांस्टेंट से डिवाइड करने वाले हैं हम, तो उस वजह से इक्वेशन में परिवर्तन होगा। तो b यानी हम u v वाला ही पार्ट यूज़ करेंगे, चाहे इंटीग्रल वैल्यू हो, मीन या नॉन इंटीग्रल हो। जब भी हम ये पार्ट करते हैं नीचे जो है x वाला हिस्सा आता है, तो इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है, हम मल्टीप्लाई सी वाई एंड सी एक्स करने वाले हैं। यहाँ पे नेचुरली सी वाई सी एक्स यू में होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स,
तो वो वैल्यू नीचे डिवाइड करेंगे एंड v में होता है y माइनस बी अपॉन सी वाई। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है? बिकॉज प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। x बार की जगह पे a भी ले लो, जैसे लास्ट में हमने किया, आंसर नहीं बदलता, बट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। कोरिलेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आंसर में परिवर्तन नहीं होता था। रिग्रेशन में अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो कुछ भी, तो वो हिस्सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपके आंसर में एरर आएगी। ठीक है, तो उस वजह से सम में नया पार्ट है, बाकी उसी तरह का सम है। सबसे पहला काम यहाँ पे नहीं सपोज किया, वेरिएबल में उन्होंने x लिखा हुआ नहीं है, ना दिया जाए तो पहला हमारा काम रहता है x एंड y अज्यूम करो। ठीक है, फिर बाकी कैलकुलेशन तो जैसे करते थे वैसे। कोरिलेशन में हम कहते थे डेली एक्सपेंडिचर इनकम जो होता है, वहां पे हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, बट येस इस सम में कह सकते हैं इनकम ज्यादा तो खर्चा ज्यादा करेंगे हम, इनकम कम तो खर्च कम करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स रेडी हो चुके हैं, वैल्यू रख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, यूवी वाली फॉर्मूला यूज करनी है। सो ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 दिए गए हैं, पॉइंट में हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा भी एक सम में आज करवाऊंगा। 2 सम करने वाले हम ये स्पेशल फॉर्मूला से रिलेटेड, पहला जिसमें देख सकते हैं हम कॉमन सब क्लियरली दिख रहा है हमें वैसा सम, और दूसरे में मल्टीप्लाई करके प्रोसेस की जाए अगर कुछ नंबर, तो क्या करना चाहिए, पॉइंट्स में हो, नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो तो x का टोटल करेंगे 2400 होगा, एंड y के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता 100% पड़ेगी। तो ये हमें मिल रहा है 1950। x बार इज इक्वल टू हम कहेंगे सिग्मा x अपॉन एन, यानी 2400 डिवाइडेड बाय 5 है। सो 2400 डिवाइड बाय 5, सो इट इज 480, ऑल्दो इट इज इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, हम अज्यूम्ड मीन जो है बच्चों इसके नजदीक में ले लेंगे, सभी में 2 जीरोज है, तो मैं क्या करूंगा 480 है तो नजदीक में 400 आएगा, तो आई विल टेक इट एज 400। हम लेने वाले हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, 100 कॉमन निकल रहा है तो हम लिखेंगे x माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा u जो है, ये फॉर्मूला जो हमें दी थी कार्ल पियर्सन जी ने, वो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दी थी। इंटीजर हो तो x बार y बार वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट कोरिलेशन में भी मैंने एक सम में करवाया था ऐसा। क्यों, देखो कैसे, 200 माइनस 400 यानी माइनस 200 बाय 100 यानी -2 हो जाएगा, दिस विल बी -1, 0, 6 माइनस 4 सीधा हो जाएगा, एंड 9 माइनस 4 यानी 5। तो अल्टीमेटली 5 + 2 7, 7 - 3 यानी हमारा u सिग्मा u बहुत ही प्यारा हो जाएगा, खाली 4 मिलेगा। 5 + 2 7 - 3 यानी 4। तो यही खासियत रहती है हमारी ये यूवी वाली फॉर्मूला की, कि आप डेटा जो है उसको ईजियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी CX CY कंपेयर करना है, CX इज 10, वो अभी हम रख देंगे वहाँ पे। y बार के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो इंटीजर आ रहा है, 1950 वैसे तो आएगा ही। सो 1950 अपॉन 5 यानी 390, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल। अब इसमें तो सभी में एक ही 0 है, 390 भी ले सकते हो, बट एक आध वैल्यू तो हमें लेनी चाहिए, तो चलो ले लेते हैं 320। तो b हम ले लेते हैं 320, यानी v होता है हमारा y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो लिख देंगे y माइनस 320 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 10 लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो y माइनस 320 डिवाइडेड बाय 10। सो 180 माइनस कैलकुलेटर यूज़ करना अगर ज़रूरत पड़ती है तो 320, तो ये होगा -14। ठीक है, ये होगा -5, ये होगा 0, ये होगा 16, एंड चेक कर लेते हैं, ये होगा 22। 700 माइनस 320 बाय 10 यानी 38। सो टोटल कर लेते हैं, 38 + 16 -5 -14, तो ये टोटल हमें मिल रहा है सिग्मा v का 35, माइनस माइनस प्लस एंड 38 × 5, तो ये मिलेगा 190। सो 190 + 32 + 5 + 28 मिला के होता है सिग्मा यूवी 255।
जगह ना हो तो सिग्मा करके नहीं लिखना, सीधा टोटल भी हम लिख सकते हैं, u स्क्वायर, सो दिस इज 4104 एंड 25, तो ये मिलेगा हमें 34। सो बच्चों सभी वैल्यूज़ रेडी हो चुकी है, Cx Cy हमारे पास रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो Cx की वैल्यू 100 है, Cy की वैल्यू 10 है। अगर डाउट लग रहा है तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ, 255, सिग्मा u जो है 4 है, सिग्मा v 35, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ड्यू टू Cx एंड Cy। सिग्मा u स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 34 एंड Cx इज 100 एंड Cy इज 10। तो अब रख देते हैं सभी वैल्यूज। सो n हमारे पास है 5, सिग्मा uv 255, सिग्मा u 4, सिग्मा v 35, n यानी अगेन 5, सिग्मा u स्क्वायर 34 माइनस सिग्मा u यानी 4 का स्क्वायर इनटू Cy ध्यान रखना है 10 है और Cx क्या है 100। ये वैल्यू खास याद रखनी है, रखना भूलना नहीं है। तो ये हमें मिल रहा है 255 इंटू 5, सो 1275 माइनस 35 इंटू 4 140, 35 इंटू 4 चेक कर लेता हूँ, येस 34 इंटू 5 नीचे आ रहा है 170 माइनस 16, सो दिस इज 10 अपॉन 100। सो 1275 माइनस 140, तो इट इज़ 1135 अपॉन नीचे होगा 170 माइनस 16 यानी 154 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। सो टेक्निकली करते हैं, 1135 डिवाइडेड बाय 154 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 आपको सीधा ही करना है, कैसे भी कैलकुलेट करोगे आंसर हमें मिल रहा है 0.737 यानी 74। तो ये मिल गया बच्चों हमें हमारा B। अब B मिल चुका है, आखिरी काम करना है, एस्टिमेशन 500 रुपीज़ के लिए है, क्या एक्सपेंडिचर होता है वो हमें ढूंढना है। तो हमारी फॉर्मूला है स्मॉल a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार की वैल्यू थी 390, b हमारे पास है 0.74 एंड x बार की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 480, ठीक है। सो 390 माइनस यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर को, 0.74 इंटू 480, तो वो हमें मिल रहा है 355.2। अब उसे 390 में से हम करेंगे माइनस, तो मिल रहा है हमें 34.8। तो इक्वेशन में जो मेन दो कांस्टेंट्स चाहिए थे बच्चों वो हमें मिल चुके हैं। एकदम इजी चैप्टर है, ज़रा भी कष्टदायक नहीं है, कोरिलेशन अच्छे से हमने किया हुआ है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या दी अदर वे भी कह सकते हैं। ये अच्छे से तैयार कर लो, फॉर्मूला कोरिलेशन का भी आपको याद रह ही जाएगा। अब रख देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 34.8 एंड b इज इक्वल टू 0.74 इन इक्वेशन 1। फॉर्मेटिंग वही रहता है हर सम में। तो y कैप इज इक्वल टू 34.8 प्लस 0.74x। पूछा गया है 500 रुपीज़ के लिए एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो पुट x इज इक्वल टू 500, तो एक्सपेंडिचर हमें मिल जाएगा 0.74 इंटू 500 यूजिंग द कैलकुलेटर, इंटू 500 करना है हमें, तो वो हमें मिलेगा 370। तो प्लस करेंगे 34.8 तो मिलेगा 404.8। तो ये जो है वो एक्सपेंडिचर होगा इन रुपीज़। बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें पॉइंट्स में डेटा हो, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, तो देखते हैं वैसा एग्जाम्पल। तो बच्चों इस सम के अंदर अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो डेटा है उसमें सेकेंड वेरिएबल y, इफेक्टिव ऑक्सीजन जो दिया गया है वो पॉइंट्स में है, नॉन इंटीग्रल है। तो ऐसा हमने कोरिलेशन में भी एक सम किया था, हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वी कैन डिवाइडेड बाय 0.1। तो आंसर में हमें इसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो डेटा को अरेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। अब एज यू कैन ऑब्जर्व दैट कि हमारे x के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की। इसमें आप एग्जैक्टली सेंटर में देख सकते हो, टोटल हमारे पास डेटा दिया गया है, ऑलमोस्ट एल्टीट्यूड दिया गया है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 305 मीटर। जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं
परसेंटेज इफेक्टिव ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसा डेटा हमें दिया गया है और हमें एस्टिमेशन करना है 7 यूनिट्स के लिए कि 7 में कितना परसेंट इफेक्टिव ऑक्सीजन हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम मीन फाइंड कर लेंगे। y जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x का टोटल करेंगे, 21 होगा ये टोटल। तो x बार हम लिख सकते हैं सिग्मा x अपॉन n 21 अपॉन 7 यानी एग्जैक्टली 3। तो इसमें तो हम अज्यूम्ड वैल्यू यही ले लेंगे, a इज इक्वल टू 3 ले लेंगे और u में मुझे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमारी फॉर्मूला में cy cx लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ y। तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 अपॉन 1। बच्चों जब कुछ भी डिवाइड ना करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, मैथमेटिकल रिजल्ट है वो तो हमें पता ही होगा। y बार के लिए सिग्मा y अपॉन n यानी टोटल हमें करना पड़ेगा यहाँ पे y का। ठीक है, और उसके हिसाब से काम होगा 20.9 तो वो हमें मिल रहा है 130.1। सो 130.1 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 18.5857, 18.58 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमें हमारा मीन मिल रहा है। अज्यूम्ड वैल्यू अब लेनी है तो बच्चों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 से, या वी कैन से दैट जब भी मल्टीप्लाई 10 से करना है तो वी कैन से दैट वी कैन डिवाइड बाय 0.1। दोनों सेम चीज़ें होती है क्योंकि हमें डिवाइडेड वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो बी मैं क्या करूँगा, 17.9 रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो नई वैल्यू क्यों लेनी, वही ले लेंगे, यानी v होगा y माइनस बी अपॉन सी वाई, यानी हम लेंगे y माइनस 17.9 डिवाइडेड बाय 0.1। अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय लिखना है 0.02। आउटपुट दोनों में ही सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा उसमें। सो सिंपली x माइनस 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। u में v में याद रखना है y माइनस 17.9 अपॉन 0.1, फिर हम करेंगे uv एंड लास्ट में आएगा u स्क्वायर। ठीक है, सो पहले में तो प्रॉब्लम है नहीं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 सिग्मा u विल बी 0, एग्जैक्ट मीनिंग लिया हुआ है हमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v के अंदर ध्यान रखना है 20.9 माइनस 17 तो ये हमें मिलेगा 3। कैलकुलेटर में आप चेक करोगे तो आपको पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली काम कर सकते हैं 20.1 माइनस 17.9 बाय 0.1 तो वो होगा 22। ठीक है, ये होगा 30, 3 नहीं होगा, 20.9 माइनस 17.9 डिवाइडेड बाय 0.1 तो 30 होगा। यस, सो कैलकुलेटर से चेक करके काम करो, डिफरेंस निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा वैल्यू क्या आने वाली है। दो जगह पे 0 होगा, 17.3 माइनस 17.9 अपॉन 0.1 करते हैं तो -6 आएगा। ये 16.6 माइनस 17.9 तो वो आएगा -13। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं 13 प्लस 22 प्लस 15 -6 एंड -13 तो मिला के जो टोटल है बच्चों, टोटल हमें मिल रहा है 48। सिग्मा वी का टोटल 48 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज -19 -44 -15, सभी वैल्यू ज़्यादातर माइनस ही मिल रही है, -12 और -39 सभी वैल्यू नेगेटिव है बच्चों। सो प्लस करके साइन माइनस दे देनी है, साइन का ख्याल रखना है खास, गड़बड़ ना हो जाए। सो -200 मिल रहा है हमें टोटल इसका। यू स्क्वायर का टोटल अब करेंगे, यू स्क्वायर सो 941049 तो ये टोटल हमें मिलेगा 28। तो सभी टोटल रेडी हो चुके हैं बच्चों, वैल्यू रख देते हैं। बस यही ध्यान रखना है, कुछ डिवाइड ना करना हो तो 1 लिख सकते हो, सी एक्स सी वाई की ज़रूरत है रिग्रेशन में खास। अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय 0.1, 100 से करना है तो डिवाइडेड बाय 0.01 तो काम इजी हो जाता है। तो n हमारे पास यहाँ पे है 7, सिग्मा u v आया -200। ध्यान से वैल्यू रखनी है, सिग्मा u इज 0, सिग्मा v जो है वो 48 है, u स्क्वायर इज 28, सिग्मा u यानी 0 का स्क्वायर। cy ध्यान से रखना है, cy इज
0.1 एंड Cx जो है वो है 1। तो ये वैल्यूज हम रख चुके हैं, अब कैलकुलेशन करनी है। सो दिस इज -1400, ये तो 0 हो जाएगा। 28 इंटू 7 करना है खाली, तो 196 होगा इंटू 0.1। सो -1400 अपॉन 196 इंटू 0.1। सो 1400 अपॉन 196 जो आंसर है इंटू 0.1 करते हैं तो दैट विल बी -0.71 आंसर हमें मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा बी। ठीक है, एस्टिमेशन में बच्चों हमें 7 यूनिट के लिए एस्टिमेशन करना है, तो वो जब हमें ए मिल जाएगा तब करेंगे। तो याद रखेंगे हम 7 यूनिट्स रखना है लास्ट में। एंड एक्स बार वाई बार की वैल्यूज भी हमें, एक्स बार तो 3 है, वाई बार 18.58 है। सो स्मॉल ए जो है वो होगा वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार की वैल्यू है 18.58 माइनस बी अभी अभी लेके आए -0.71 है, ध्यान से ये माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स बार था 3। सो 18.58 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 0.71 इंटू 3 करते हैं तो मिलेगा 2.13 प्लस 18.58 तो मिला के होगा 20.71। तो ये मिल गया हमें हमारा ए। सो सिंपली पुट a इज इक्वल टू 20.71, b इज इक्वल टू -0.71 इन इक्वेशन नंबर 1। प्रोसेस बच्चों वही है सभी सम्स में जो हम कर रहे हैं। तो हमारा रिग्रेशन लाइन जो है, हमारी रिग्रेशन लाइन है वो मिल गई है हमें। सो 20.71 माइनस रख देंगे क्योंकि b माइनस है 0.71x, और 7 यूनिट्स के लिए पूछा था तो पुट x इज इक्वल टू 7, तो y कैप होगा 20.71, 0.71 इंटू 7। सो 20.71 माइनस 0.71 इंटू 7 तो वो होगा 4.97 एंड फाइनल आंसर होगा 15.74। तो वाई कैप जो है वो 15.74 और ऑक्सीजन परसेंटेज में दिया है तो हम लिखेंगे परसेंटेज। तो इस तरह से वैल्यू जो है बच्चों धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो 15.74% जो है वो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है बच्चों मेथड में यूवी वाले भी एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बच्चों। होमवर्क में आपको करना क्या है, तो इसी टाइप के सम हमारे पास अवेलेबल है। होमवर्क में आप एक सम कर पाओगे, चौथा जो है हमारी बुक के अंदर, ठीक है, वो करना है आपको 3.2 का चौथा सम, एक्सरसाइज 3.2 का चौथा एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज नंबर 3 में ऐसा ही सम दिया गया है, एक सेक्शन F के अंदर है वो। पॉइंट वाला जो मैंने करवाया है सेक्शन F का चौथा, सेक्शन F उसके अंदर भी चौथा। ठीक है, तो 2 सम आप करोगे। नेक्स्ट में कुछ और एग्जाम्पल्स देखने, स्पेशल फॉर्मूला वाले एग्जाम्पल्स है, तो वो हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.